नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम होता है। हम जा रहे हैं रामेश्वरम। ये सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो जिंदगी भर याद रहता है। और इस सफर में आपकी मदद के लिए हम लेकर आए हैं ये पूरी गाइड। अच्छा, शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो आपको हैरान कर देगा। रामनाथ स्वामी मंदिर के गलियारे जानते हैं कितने लंबे हैं? पूरे 1212 मीटर। ये दुनिया में किसी भी मंदिर के सबसे लंबे गलियारे हैं। और यकीन मानिए, ये तो इस दिव्य जगह की विशालता की बस एक छोटी सी झलक है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे रामेश्वरम की आध्यात्मिक अहमियत, फिर देखेंगे कि इस पवित्र द्वीप तक पहुंचा कैसे जाए। इसके बाद मंदिर के खास रिचुअल्स को समझेंगे, फिर घूमेंगे फिरेंगे, यहाँ का स्वाद चखेंगे और आखिर में आपकी यात्रा को आसान बनाने के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। रामेश्वरम, एक दिव्य धाम। आखिर ऐसा क्या है इस द्वीप में जो इसे इतना खास बनाता है? आइए समझते हैं। देखिए, रामेश्वरम की आध्यात्मिक अहमियत एक नहीं बल्कि कई वजहों से है। सबसे पहली बात, यह हमारे पवित्र 4 धामों में से एक है। दूसरी, ये भगवान शिव के 12 पावन ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और शायद सबसे बड़ी वजह, ये वही जगह है जहां भगवान राम ने लंका पर जीत के बाद भगवान शिव की पूजा की थी। और तो और, इसकी लोकेशन भी देखिए, एक तरफ हिंद महासागर और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी का संगम। है ना अद्भुत? अच्छा, तो अब जब हम इसकी अहमियत समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस पवित्र द्वीप तक पहुंचें कैसे? चलिए देखते हैं। रामेश्वरम पहुंचने के लिए 2 मेन ऑप्शंस हैं। पहला है हवाई जहाज से। आप मदुरई एयरपोर्ट तक जा सकते हैं, जो यहाँ से करीब 170 किलोमीटर दूर है। वहाँ से टैक्सी या बस से 3-4 घंटे लगेंगे। दूसरा और ज्यादा दिलचस्प तरीका है ट्रेन से। ट्रेन आपको सीधे रामेश्वरम स्टेशन पर उतारती है, जो मंदिर से बस 1 किलोमीटर दूर है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, पंबन ब्रिज के ऊपर से गुजरना, जो अपने आप में एक शानदार अनुभव है। और हाँ, ये जो पंबन ब्रिज वाला एक्सपीरियंस है ना, वो सच में कमाल का है। सोचिए, आप ट्रेन या गाड़ी में हैं और दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ नीला समंदर। वो नज़ारा आप कभी नहीं भूलेंगे। ये पुल वाकई में इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। चलिए अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के सबसे अहम हिस्से पर, यानी मंदिर के वो पवित्र अनुष्ठान जो इस तीर्थ यात्रा की आत्मा हैं। तो देखिए, यहाँ दर्शन का एक खास तरीका है, एक प्रोसेस है। सबसे पहला कदम है अग्नि तीर्थम में स्नान, यानी समुद्र में एक पवित्र डुबकी। इसके बाद आप मंदिर के अंदर जाते हैं, जहाँ 22 पवित्र कुएं या कुंड हैं। आपको इन सभी 22 कुंडों के जल से स्नान करना होता है। ऐसा मानते हैं कि इन कुंडों का पानी बहुत पवित्र होता है। और इस पूरी शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद आप तैयार होते हैं मुख्य ज्योतिर्लिंग, यानी भगवान रामनाथ स्वामी के दर्शन के लिए। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, मंदिर की टाइमिंग। इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। सुबह के दर्शन होते हैं 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक। फिर मंदिर 1 से 3 बजे तक बंद रहता है। और शाम के दर्शन होते हैं 3 बजे से रात 9 बजे तक। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जो 22 कुंडों वाला स्नान है, वो सिर्फ सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच ही होता है। तो अपना प्लान उसी हिसाब से बनाइएगा। तो दर्शन हो गए, अब पेट पूजा की बात की जाए। चलिए मंदिर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि रामेश्वरम में खाने पीने और घूमने फिरने के लिए और क्या क्या है। रामेश्वरम आए और यहाँ का खाना नहीं चखा तो यात्रा अधूरी है। मंदिर में मिलने वाले पंचामृत और पोंगल से तो शुरुआत करनी ही है। इसके अलावा यहाँ की लोकल डिशेस जरूर ट्राई कीजिएगा, जैसे ताज़े सी फूड से बनी फिश करी और प्रॉन मसाला। और हाँ, यहाँ का परोटा और सालना भी बहुत फेमस है। और इन सब के साथ एक गर्मा गर्म फिल्टर कॉफ़ी या ठंडा ठंडा नारियल पानी, मज़ा ही आ जाएगा। खाने के अलावा घूमने के लिए भी बहुत कुछ है। आप धनुषकोडी जा सकते हैं, जिसे भारत का आखिरी छोर भी कहते हैं। वहाँ से श्रीलंका सिर्फ 33 किलोमीटर दूर है। पंबन ब्रिज तो है ही देखने लायक। और हाँ, हमारे प्यारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जन्मभूमि भी यहीं है, जहाँ उनका एक बहुत सुंदर मेमोरियल बना है। और एक जगह और है, कोदंड रामस्वामी मंदिर। ये वही जगह है जहाँ विभीषण ने भगवान राम की शरण ली थी। चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी आपकी यात्रा की तैयारी। कुछ ऐसी बातें जो आपके सफर को आसान और यादगार बना देंगी। सबसे पहले, कब जाएं? घूमने के लिए सबसे बढ़िया टाइम है अक्टूबर से मार्च के बीच का।
मौसम एकदम परफेक्ट होता है। अगर आपको त्योहारों का माहौल पसंद है तो फरवरी-मार्च में महाशिवरात्रि के समय जा सकते हैं। कोशिश करें कि अप्रैल से सितंबर के बीच न जाएं, क्योंकि तब गर्मी बहुत होती है या फिर मॉनसून में समंदर में तूफान का खतरा रहता है। अब बात करते हैं रुकने की। तो यहाँ हर तरह के बजट के लिए ऑप्शन है। धर्मशालाओं से लेकर मिड रेंज होटल्स और हयात जैसे प्रीमियम होटल्स तक सब कुछ मिल जाएगा। पर एक प्रो टिप है, अगर किसी त्योहार जैसे महाशिवरात्रि के टाइम जा रहे हैं तो अपनी बुकिंग पहले से ही करवा लें, वरना जगह मिलना मुश्किल हो सकता है। आखिर में कुछ जरूरी डूज एंड डोंट्स। पहला, मंदिर में पारंपरिक कपड़े पहने, जैसे धोती या साड़ी। दूसरा, कुंड स्नान के बाद के लिए एक जोड़ी सूखे कपड़े जरूर साथ रखें। तीसरा, मुख्य मंदिर के अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल मना है। चौथा, अग्नि तीर्थम में समंदर की लहरों से थोड़ा सावधान रहें। और पांचवां, अगर धनुषकोडी जा रहे हैं तो सिर्फ 4 व्हील ड्राइव गाड़ी से ही जाएं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रामेश्वरम सिर्फ एक जगह नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, समंदर में पहली डुबकी से लेकर भगवान के अंतिम दर्शन तक ये एक मंजिल नहीं, बल्कि अपने अंदर की एक यात्रा है। एक ऐसा अनुभव जो आपकी आत्मा को छू जाता है।